हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं यूके एसएससी के लिए, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। इसके अंतर्गत हम स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। और ये वीडियो समूह व ग्राम विकास अधिकारी और जो अभी 854 पोस्ट आई थी जिसमें वीडियो सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उत्तराखंड के 746 पोस्ट की, उस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक की और ग्रुप सी की वैकेंसी थी। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो मेरा है वीडियो, इसमें हम पूरा टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। मैंने इससे पहले कल की वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में इस सिलेबस को उत्तराखंड का डिटेल डिस्कशन कर लिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं इस सिलेबस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक से, और इसका जो डे फर्स्ट है। और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार उत्तराखंड का मैप दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा उत्तराखंड का मैप, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम देखें उत्तराखंड में, तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर, दक्षिण नीचे है, और पूरब यहाँ है, और पश्चिम यहाँ। तो आप देख सकते हैं उत्तर में तो है उत्तरकाशी, और दक्षिण में है उधम सिंह नगर, और यहाँ पर पूरब में है पिथौरागढ़, और यहाँ पर पश्चिम में है देहरादून। ये आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे, इसमें देखेंगे कि पर्वत, चोटियाँ, हिमनद किस तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे वाली वीडियो में। इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आज की वीडियो में हम देखेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में इसके। तो उससे पहले अगर हम देखें उत्तराखंड का सिलेबस देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो सिलेबस है वो है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, इसकी शिक्षाएँ हैं, पर्यटन और पर्यावरण। इसके अलावा और क्या क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, पहल, सांख्यिकी आंकड़े, जैव विविधता, जल स्रोत, नदियां वगैरह, और इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, और फिर विविध। इन सभी को हम डिटेल डिस्कशन उत्तराखंड के करेंगे। तो आज यहाँ पर जो मेरी वीडियो है वो पहले टॉपिक यानी कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय की है, तो उसको हम देखेंगे शुरुआत से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर नक्शे में दर्शाने की कोशिश कर रखी है। तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा उत्तराखंड। और इसको हम अब देखते हैं कि ग्लोब में किस तरीके से ये दिखाई देता है। इसको अलग अलग से हम देख लेते हैं। अब स्थिति और विस्तार में अगर हम ग्लोब को देखना चाहें तभी हम समझ में आएगा कि हमें जो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको यहाँ पर एक ग्लोब दिखाई दे रहा है। ग्लोब में मैंने यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर दर्शाए हैं। और जो आपको ये मिडिल वाली लाइन दिख रही है इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो ये लेटिव वाली रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो इस तरीके से तिरछी रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या है वो 180 संख्याएँ हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। अगर हम 0 डिग्री की बात करें विषुवत रेखा, तो अगर हम ऊपर को जाएंगे तो 0 से यहाँ पर 90 तक जाएंगे, ठीक है। 0 से 90 ऊपर जाएंगे, और अगर हम नीचे को आएंगे तो 0 से 90 नीचे को भी आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे 0 1 2 3 करके ऊपर को हम इस तरीके से इसकी गिनती करेंगे अक्षांश रेखा की। अगर हम बात करें देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा आपको ये जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो लंबी वाली खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसकी जो कुल संख्याएं हैं वो 360 डिग्री है। यानी कि हर एक डिग्री जो है, एक दो रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर पाया जाता है, जो कि देशांतर रेखाओं में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया हमारा जो है ये यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर ये जो छोटा सा डॉट बना रखा है मैंने 0 डिग्री देशांतर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला।
तो ये है लंदन का ग्रीनविच, जहाँ से कि मानक समय लिया गया है। तो इस तरीके से भूगोल के आपके टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। भारत के भूगोल में ये सब आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में कराऊँगा जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर अभी छोटा सा समझ लीजिए कि ग्लोब में किस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अब स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। अब मैंने ये बोला कि ये वाली जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। अगर हम विषुवत रेखा के ऊपर को जाएंगे तो हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम सिरा है ये वाला है, और ये जो इसकी अक्षांश रेखा है वो है 28 डिग्री 43 मिनट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम ऊपर को और जाएंगे तो जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं इसके उत्तरी सिरे पर, तो ये उत्तरी सिरा जो है इसका ये है 31 डिग्री 27 मिनट पर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा 0 यहाँ से शुरू होती है। अगर हम यहाँ को बढ़ते जाएंगे तो 0 के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं इसके पश्चिमी सिरे पर उत्तराखंड के, तो ये आता है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी। देखो यहाँ पर पूरब की ओर है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ पर, इसके जब हम राइट साइड में जाएंगे तो पूरब बोलेंगे, और इसके अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो पश्चिम बोलेंगे। तो इसलिए भारत की स्थिति यानी कि उत्तराखंड की स्थिति इस गोलार्ध में उत्तर पूरब की ओर है, तो हम इसको पूर्वी बोलेंगे। तो इसका जो पूर्वी सबसे छोर है उसको हम बोलेंगे पूर्वी छोर, और इसकी जो देशांतर सीमा है वो है 81 डिग्री 02 मिनट। तो इस तरीके से अगर हम देखना चाहें, जो उत्तराखंड है यहाँ पर इसकी जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में है, यानी कि हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं भारत की उत्तराखंड की स्थिति। और यही भारत की स्थिति भी है, क्योंकि भारत भी यहीं पर स्थित है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मैंने नोट डाउन कर रखा है नोट्स बना के। तो यहाँ पर भारत का जो विस्तार है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 77 से लेके 81 तक है। अगर हम इसका कुल अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे तो 2 डिग्री 44 मिनट अक्षांशी विस्तार है, और देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 3 मिनट 28 डिग्री। आप इसको माइनस करके कर सकते हैं, तो ये पूरा उतना ही निकल लेगा। यानी कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है, ये मैंने इससे पहले बता दिया है। और जो उत्तराखंड है वो है मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी कि जो अब हम इसके अगली वाली वीडियो में जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में बताएंगे कि मध्य हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड किस तरीके से आता है। और अगर आप उत्तराखंड के आकार की बात करेंगे तो ये आयताकार है। आयताकार आपने देख लिया होगा जब मैंने आपको उत्तराखंड का नक्शा दिखाया। इसकी लंबाई अगर हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से, तो उत्तराखंड की जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो ये टोटल 320 किलोमीटर है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ये है इसकी स्थिति। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि उत्तराखंड से आपको याद रखने हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु में, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कुल 1.69% है। यानी कि जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसका 1.69% उत्तराखंड अपना क्षेत्रफल को घेरता है। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, भारत का 19वां राज्य है ये। 19वां राज्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, 19वां राज्य उत्तराखंड है। और राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 27वां राज्य बना था। अब हम इसके अलावा देखते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा समझाया था आपको मैप में भी कि किस तरीके से उत्तर में है, दक्षिण और पूर्व पश्चिम इन दिशाओं में। तो अगर हम उत्तर में देखेंगे तो उत्तरकाशी है। ये तो डिस्ट्रिक्ट है जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं यहाँ पर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून, उधम सिंह नगर, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हम बता सकते हैं कि उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तरकाशी। पूर्व में है पिथौरागढ़, ऊ से उत्तर याद रखना, और नीचे को भी ऊ है, तो यानी कि दक्षिण में उधम सिंह नगर। पू से पिथौरागढ़, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यहीं पर पश्चिम की बात करेंगे तो देहरादून। अब अगर हम देश की बात करेंगे तो देश उत्तर में यहाँ पर तिब्बत की सीमा लगती है और चीन की सीमा लगती है उत्तर में। और दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। और पूरब की बात करेंगे तो यहाँ पर नेपाल की सीमा लग जाती है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर काली नदी ही प्रवाहित होती है।
अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य लगता है? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर टॉन्स नदी प्रवाहित होती है उत्तराखंड के पश्चिम में। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको मैप के अनुसार याद हो गया होगा। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं यहाँ पर चीन के साथ उत्तराखंड बनाता है। तो 3 यहाँ पर ज़िले हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमाएं बनाती हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। कौन कौन सी? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो है वो चीन के साथ अपनी सीमाएं बनाती हैं। अगर हम नेपाल की बात करेंगे जो कि अभी आपने देखा कि पूरब में है, यहाँ पर पिथौरागढ़ तो आपको दिखाई दे रहा है, पिथौरागढ़ यहाँ पर पूरब में है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा उधम सिंह नगर ये वाला जो दक्षिण में है ये भी यहाँ पर नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इस तरीके से यहाँ पर नेपाल है। और चंपावत, तो ये 3 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। इसके अलावा और देखते हैं उत्तराखंड के बारे में जानकारी कौन कौन सी हैं स्थिति और विस्तार से। यहाँ पर आंतरिक जिले जो किसी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करते, यानी कि वह जिले जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ या फिर देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, वो है टिहरी, अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ये 4 ज़िले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 2 कुमाऊं के हैं और 2 गढ़वाल के हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा चीन और नेपाल के साथ बनाने वाला जिला कौन सा है? यानी कि अभी हमने देखा कि चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड अपनी सीमा साझा करता है, तो जो कि है पिथौरागढ़ जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है दोनों देशों के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट, सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। यानी कि पौड़ी यहाँ पर मध्य में स्थित है। तो ये मध्य में स्थित होने के कारण ये क्या करता है? अपने उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये एकमात्र जिला है जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है अन्य जिलों के साथ। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर राज्य के क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है, यानी कि हमको बताना है जो पर्वतीय भाग है, पहाड़ी भाग है, वो कितना है। तो 86.07% उत्तराखंड का जो है वो पर्वतीय भाग है। अगर मैदानी भाग यानी कि मैदान की बात करेंगे तो 13.93% जो कि है वो मैदानी भाग है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर देखेंगे जब हिमालय का निर्माण हो चुका था तो उसके बाद यहाँ पर अनेक राज्यों का भी निर्माण हुआ भारत में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग राज्य अलग अलग सन में यहाँ पर निर्माण हुए। तो उसी के क्रम में यहाँ पर उत्तराखंड का कौन सा राज्य है जो कि हिमालयी राज्य है? उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, लेकिन ये कौन से नंबर का है? तो 11वें नंबर का हिमालयी राज्य है। और प्रथम राज्य जो है वो असम था जो कि हिमालयी राज्य था, जो कि 1947 से पहले ही भारत में था, जो कि हिमालयी राज्य था। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्वत चोटियाँ, हिमनद और दर्रे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय को बांटा जाता है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में, और ट्रांस हिमालय क्या चीज़ है, कारगिल, लद्दाख, ये सभी हम पढ़ेंगे। एवरेस्ट की चोटियाँ पढ़ेंगे, नंगा पर्वत, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में आप ज़रूर आइएगा, वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर भी कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।